गोलमुड़ी थाना क्षेत्र के टिन प्लेट सब्जी मार्केट में 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 1 खोखा और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 18 जुलाई 2026 की शाम करीब 6 बजे टिन प्लेट सब्जी मार्केट में रंगदारी की मांग की गई थी। विरोध करने पर आरोपियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया। इस मामले में गोलमुड़ी में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी दल ने तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी करण सिंह उर्फ जसकरण सिंह और मनदीप सिंह को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा गोली, 1 खोखा तथा घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने गिरोह के सदस्य रोमी सिंह उर्फ सरदार के पास एक अन्य देसी कट्टा और गोलियां होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने रोमी सिंह को भी गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 1 और देसी कट्टा तथा 3 जिंदा गोलियां बरामद की है। इस बरामदगी के आधार पर गोलीमोरी में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 18 तारीख को 18/7/2026 को गोलमुरी थाना क्षेत्र के सब्ज़ी मार्केट में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा रंगदारी का प्रयास करने के लिए, रंगदारी अटेम्प्ट करने के लिए 1 लाख रुपया के आसपास पैसा मांगा गया और इसी मामले में मामला पंजीकृत किया गया और आगे कार्रवाई के लिए बढ़ा गया। और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सिटी डीएसपी, गोलमुरी थाना प्रभारी और अन्य ऑफिसर्स और जवान शामिल थे। उनके द्वारा जब कार्य किया गया, आगे देखा गया तो 2 लोगों का उसमें नाम पहले से ही स्पष्ट था, जिनका एक जना करण उर्फ जसकरण है, वो गोलमुरी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, और एक और व्यक्ति है मनदीप, वो भी वहाँ का रहने वाला है और दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो जैसे ही पता लगा कि 2 लोग ये हैं और एक तीसरा आदमी जो अज्ञात है, जिसका नाम पहले पता नहीं था, तो 3 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन और कार्रवाई शुरू की गई। इन 3 में से 2 लोगों को, करण और मनदीप को एक जगह से इन लोगों की अरेस्टिंग हुई। इनके पास से कुछ सामग्री बरामद हुई और इन लोगों के कन्फेशन पे और निशानदेही पे एक बाइक बरामद हुई और एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम है रोमी सिंह उर्फ सरदार। तो इस तरीके से टोटल 3 लोगों की अब तक अरेस्टिंग हुई है और कुछ जो सामान बरामद हुआ है, जिसमें 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 1 खोखा और 1 बाइक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, तो ये 4 चीज़ें बरामद। अब इसमें एक और व्यक्ति जो अननोन था, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है आकाश सिंह उर्फ गंडे, तो इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था इसी दौरान। तो इस प्रकार से कुल 4 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट निकल के सामने आ रहा है। गोली चलाने के पीछे हाँ, कारण जैसा कि उन्होंने बताया, रंगदारी वगैरह मांगने के लिए, और पूर्व में भी ये इस प्रकार का कृत्य करता रहा है। करण जो जसकरण सिंह है, इस पर कुल 15 मामले दर्ज हैं, टोटल 15, और पिछले 1 वर्ष से इस पर लगातार सीसीए की कार्रवाई प्रभावी थी। और जैसे ही 1 वर्ष उसका अधिकतम अवधि होती है, तो वो जैसे ही ख़त्म हुआ तो ये बाहर निकला और उसके बाद किसी न किसी मंशा में था, और अभी उसको जब मौका मिला या जिस भी तरीके से एक ऐसा संयोग बना, तो उस समय उसने ये चीज़ को तुरंत अंजाम दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर पकड़ा गया। देसी कट्टा कहाँ से आया उसके पास? हाँ, देखो, अभी तक इसमें 2 कट्टों की देसी कट्टा बरामद हुए हैं, कुछ गोलियां भी बरामद हुई है। इसकी अभी पूछताछ जानकारी अभी लगातार जारी है, और ये गंभीर सवाल है कि कहाँ से आया। सर, ये 15 मामला जो चल रहा है, हाँ, वो खराब चल रहा था क्या? नहीं, इनमें से देखो बहुत सारे मामले में अलग अलग स्टेज है। अधिकतर पोस्ट ट्रायल वैसा वाला कि जो जिसमें होता है, अब उसमें हमारा टारगेट यही रहता है कि अच्छा डायरी, अच्छा चीज़ें पेश करके कन्विक्शन तक लेके जाया जा सके, और अभी अगली प्रायोरिटी हमारी यही है। गिरफ्तारी ये 2 लोगों की गिरफ्तारी इधर ही मानगो बस स्टैंड से हुआ, फिर बाद में जो ये था 2 व्हीलर था, इसको बरामद चौका से उसने करवाया, और जो लास्ट व्यक्ति था रोमी सिंह उर्फ सरदार, इसकी गिरफ्तारी इसके घर से ही लोकल वहाँ से हुई। सर, लास्ट टाइम गोलमुरी मार्केट में भी हवाई फायरिंग हुई थी, तो उस घटना में इन लोगों का भी संलिप्तता था? देखो, ये चेक करना पड़ेगा। 16 उस पर मामले हैं, तो लगभग वो हर मामले में शामिल होता होगा, मुझे तो लगता है।
तो ये क्या है कि बहुत ही इन्वॉल्व लोग हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अब हर तरीके से जितना भी प्रकार से होता है, चाहे से वो प्रिवेंटिव पुलिसिंग हो, चाहे से CCA निरुद्ध वाले प्रक्रिया हो, चाहे थाना हाजिरी हो, या इस टाइप का जो भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल है लीगल, तो उनके माध्यम से इस पे दबाव बना के, और इस बार जैसा कि त्वरित कार्रवाई अधिकतर मामलों में जैसा कि की जा रही है, तो मुझे लगता है कि इन पे दबाव बनेगा और ये अपना जो असामाजिकता है उसको छोड़ेंगे। घटना स्थल पर उस दिन कौन कौन था? रोमी, मनदीप और करण? 3 लोग थे ये, इनमें से देखो, इनमें से 3 लोग थे। करण सिंह, मनदीप और आकाश सिंह गंदे। फायरिंग कौन? हाँ, तीसरा करण। ये जो आकाश था, आकाश ने कोर्ट में सरेंडर किया, उसको बेल मिल गया, अगर इसकी भूमिका क्या थी? कैसे उसको बेल मिल गया? देखो, ये अभी मतलब कुछ चीज़ें सामने आई है, लेकिन अभी उसको शेयर करना थोड़ा ठीक नहीं है। जांच के उपरांत ही उसके बारे में पता चलेगा। मतलब चीज़ें कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको अभी अनुसंधान के क्रम में उसको शेयर करना थोड़ा ठीक नहीं है। बाद में आपके साथ शेयर किया जाएगा उसको। अब ये जेल से कब निकला था? ये इसको 3 माह हो गया है। एग्जैक्टली कौन सा महीने में निकला था? 21 मार्च को निकला। 31 मार्च। सर, मोटरसाइकिल के बारे में पता चला कि अपराधी का या मोटरसाइकिल एक कोई व्यक्ति है, उसका अभी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उस पर भी पहलू पे विचार होगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम हमारे पास है, तो लेकिन उसका क्या भूमिका है, क्या उसका तरीका है, इनसे क्या उसका संबंध है, ये देखना बाकी है। तेरे